जय हिंद, नमस्कार। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 के जो चैप्टर 1 है यानी रेनबो पार्ट 2, उसका चैप्टर 1 प्रोज से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जितना भी ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 2022 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आउट टेकिंग मोर टाइम हम स्टार्ट करते हैं सेशन की। और इसमें चैप्टर 1 जैसे इंडियन सिविलाइजेशन, चैप्टर 2 जो आपका भारत इज़ माई होम है, जितना भी इम्पोर्टेंट है मैंने इस सेशन में लिया है। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखें ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी हैज़ रिटेन द लेसन। तो महात्मा गांधी कौन लेसन लिखे हैं? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखे हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा फास्टली करेंगे इसमें, ठीक है। फेराओज वर रूलर्स वेयर एंशियंट। तो कहाँ के थे जी? इजिप्ट, ठीक है। फेराओज जो थे वो कहाँ के रूलर थे? तो इजिप्ट के। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट का रूलर कौन था? ऐसे भी मतलब उल्टा करके, तो आपको फेराओज याद रखना है, फेराओज। थर्ड क्वेश्चन है कि ब्लैंक वेयर रूलर ऑफ इजिप्ट। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? फेराओस हो जाएगा, ठीक है ना, फेराओस हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ। किसका डेवलपमेंट है सिविलाइजेशन जी? तो ये डेवलपमेंट है व्यक्ति का, पीपुल का। ना तो ये एनिमल का है, ना तो ये बर्ड का है, ना तो ये नॉन लिविंग का है, यानी पीपुल का है। गिबन इज एसोसिएटेड विथ। गिवन कहाँ पर एसोसिएटेड है जी? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इटली हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इटली, ठीक है ना। सिक्स क्वेश्चन यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन ब्लैंक फॉर इंडिया। तो क्या करता है जी? र्यून है। र्यून मीन्स बर्बादी का कारण है, ठीक है। अगर हम यूरोपियन सिविलाइजेशन को अपनाते हैं तो हमारा जो कल्चर है वो क्या हो जाएगा? र्यून हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। ये किसका बेस है जी? तो ये है आपका इंडियन सिविलाइजेशन का। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इंडिया ग्लोरी इज दैट। जो भारतीय का ग्लोरी है, ग्लोरी मीन्स क्या होता है? सुंदरता है। वो क्या है कि अभी भी यहाँ का सभ्यता इमूवेबल है, अडिग है। 9th क्वेश्चन ब्लैंक वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। कौन स्पिरिचुअल लीडर थे पॉलिटिशियन के साथ साथ, ठीक है, या पॉलिटिशियन से ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे? तो हमारे महात्मा गांधी हो जाएगा, क्योंकि अभी ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया हुआ ये क्वेश्चन है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाई। किसके द्वारा जी? तो महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है ना। महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है ना। 11 द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, ठीक है, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। इसमें क्या हो जाएगा? बर्ड हो जाएगा। जो हमारा माइंड है वो क्या है? एक अधीर पक्षी है, ठीक है, बर्ड हो जाएगा। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ। तो जब आप पढ़े होंगे चैप्टर तो आपको बहुत ही अच्छे से मालूम होगा कि ग्रीस और रोम से क्या करते थे? सीखते थे अपना लेसन। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम इसमें फास्ट कर रहे हैं क्योंकि सारे स्टूडेंट आई होप कि चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है ना। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव है। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। तो ये वेस्टर्न फिलोसफर का था, मतलब वेस्टर्न का मतलब होता है पश्चिमी, फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक, ठीक है ना, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ, ठीक है, आवर। तो किसका था? तो देखिए ऋषिज, यानी 14 का क्या हो जाएगा आंसर? ऋषिज का था, ठीक है ना। सेक्रीफाइस द सोल एम ऑफ आवर ऋषि इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ठीक है। तो कौन जी? तो इसके राइटर ही हैं हमारे महात्मा गांधी। गांधी जी इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का हम लोग अंधा होकर उसका नकल कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ब्लैंक वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। कौन स्मॉल विलेज से सेटिस्फाइड थे? तो आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, ठीक है ना।
हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर ब्लैंक टुवर्ड्स वन अनदर। हमें सभ्यता क्या सिखाता है कि हमें एक दूसरे से फ्रेंडली रहना चाहिए, दोस्ती मतलब दोस्ती टाइप का रहना चाहिए, कभी भी इनेमी नहीं रहना चाहिए, ना तो एंग्री होगा ना तो इनेमी और ना ही अपसेट। आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड ट्रू होम रूल, क्या हो जाएगा, मान लीजिए ट्रू नहीं दिया, होम दिया हुआ है तो होम रूल हो जाएगा, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक ए ब्लैंक हैप्पी। वेल्थ यानी धन और लग्जरी किसी भी व्यक्ति को खुश नहीं कर सकता है, तो किसी मैन को खुश नहीं कर सकता है, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। गांधी जी वेंट टू चंपारण, महात्मा गांधी चंपारण कब गए थे, तो 1917 में गए थे। कब गए थे माय डियर स्टूडेंट, 1917 में गए थे, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था लेसन 1 का। अब चलते हैं आगे बढ़ चलते हैं लेसन 2, ठीक है ना, लेसन 2 यानी भारत इज माई होम की तरफ पढ़ चलते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है भारत इज माई होम से, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, मैंने वही क्वेश्चन लिया है जो आने वाला है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है द पास्ट इज, जब आप पढ़े होंगे तो पता होगा आपको कि पास्ट जो है हमारा, इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन बताते हैं कि पास्ट इज ए लिव एंड डायनेमिक। अभी भी हमारा पास्ट क्या है जी, ए लिव है, जीवित है, और क्या है, डायनेमिक है, मतलब अभी भी चलता है, ऐसा नहीं कि पास्ट हमारा बीत गया है, ठीक है। द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, भारतीय कल्चर किसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी या डिस्पैरिटी, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है ना, यूनिटी मीन्स एकता, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इरुडिशन। इरुडिशन किसके स्थान पर स्टैंड है, किसके लिए, तो इरुडेशन का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट ग्रेट नॉलेज। ग्रेट नॉलेज का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा नॉलेज होना, दैट इज कॉल्ड इरुडिशन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, तो किस ओकेजन पर दिए थे। यदि आप चैप्टर पढ़े होंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे कि जब वो मतलब शपथ ले रहे थे, ठीक है ना, वेन ही टुक ओथ एज प्रेसिडेंट, वेन होगा यहाँ, वेन जब वो शपथ ले रहे थे तो उन्होंने ये स्पीच दिया था 1967 में, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, ठीक है, तो आप जानते होंगे, पहले चैप्टर को एक बार यदि नहीं पढ़े तो आप पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1897 में। और मरे कब थे जी, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन मरे थे 1969 में, यानी 1969 में, ठीक है। 7 क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, कहाँ उनका जन्म हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था हैदराबाद में, ठीक है, यानी उनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। जन्म हुआ था 1897 में, मरे थे 1969 में, और जगह कहाँ हुआ था उनका जन्म, तो हुआ था उनका हैदराबाद में। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज, मतलब इससे पहले किसका सर्व किए थे, तो बिहार के गवर्नर थे, यानी बिहार के राज्यपाल थे, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली, क्या किए थे जी, तो इंडियन, थोड़ा सा ध्यान देना है 9 नंबर क्वेश्चन पर, इंडियन फिलॉसफी के बारे में, भारतीय दार्शनिक के बारे में, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा भारतीय दार्शनिक के बारे में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस विथ, किस, मतलब जब ऑफिस में जो इंटर किए किसके साथ, तो टोटल डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ, ठीक है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, लंबे समय तक वो एसोसिएट रहे, जुड़ा रहे, किससे, बिजनेस, एजुकेशन, आर्ट या गेम, तो ये वो मतलब एजुकेशन से, मतलब एक तरह से कहिए लंबे समय तक एसोसिएट रहे, जुड़े रहे एजुकेशन से। द पीपुल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम, मतलब कुछ निश्चित समय के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए तो हमेशा के लिए होता है, कुछ सर्टेन टाइम के लिए होता है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ, किसको, तो द होल नेशन, पूरे नेशन को, मतलब वो एडवोकेट करते थे ग्रोथ के लिए, पूरे मतलब जितने भी होल राष्ट्र हैं उनके लिए। पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मोरल पर्पस,
मतलब पावर जो यूज होना चाहिए वो मोरल पर्पज़ के लिए यूज होना चाहिए। मोरल पर्पज़ मीन्स क्या, मोरल मतलब क्या होता है, नैतिक, और पर्पज़ मतलब उद्देश्य। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच इन 1967, 1967 में। अच्छा, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द, तो किसका ओथ किए थे जी, प्रेसिडेंट का। ओथ मीन्स शपथ लेना, कब, 1967 में। भारत इज माई होम रिटेन बाई, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये भी ध्यान रखना है कि ये एक स्पीच है, ठीक है, क्या है, स्पीच है। वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, कौन डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल था, तो इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक है ना, डॉक्टर राधा कृष्णन, यानी ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ द लॉयल्टी टू, किसके, कॉन्स्टिट्यूशन, पीपुल, नेशन, या नन ऑफ दिस, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, संविधान हो जाएगा। 20 सेट दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, कौन बोलते हैं कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये थे 20 क्वेश्चन चैप्टर 2 से, पीछे हमने किया 20 क्वेश्चन चैप्टर 1 से, ठीक है। अब देखते हैं चैप्टर 3, ठीक है, चैप्टर 3 देखते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और क्वेश्चन है, सॉरी, इसमें और कुछ क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, क्या थे, ग्रेट क्या थे, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रीय, मतलब जो राष्ट्रीयता होता है ना, राष्ट्रवाद थे, कह सकते हैं, ना तो पॉलिटिशियन थे, ना थिंकर थे। 22 डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, प्रेसिडेंट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर द नेशन, तो कौन था जी, एजुकेशन क्या है, प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। 24 ब्लैंक ब्रॉट ए लॉट ऑफ एरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ द नॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंसी, कौन लेकर आए थे बहुत सारा एरुडेशन और वेल्थ ऑफ नॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंसी, तो डॉक्टर राधा कृष्णन लेकर आए थे, ठीक है ना, जब ये राष्ट्रपति बने थे। 25 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिगाइज्ड टू द पीपुल ऑफ, किसके, इंडिया, चूंकि इंडिया के थे तो इंडियन के पीपुल के ही ना, मतलब ये करेंगे जी, इसलिए इंडिया हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग 2 चैप्टर तक ही करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप लोग को भी पढ़ने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, ठीक है। तो देखेंगे नेक्स्ट 2 चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि